कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर बैठक की। इस दौरान किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने को लेकर चर्चा की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकार के साथ बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा, मैं किसानों से अपील करता हूं कि सरकार के साथ बैठें और किसान बिल संबंधित कानूनों संबंधित मुद्दों को हल करें। उन्होंने साथ ही कहा कि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है और अगर किसान बिल में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इसकी संभावना अधिक है, लेकिन यह पूर्णतः हाँ या नहीं हो सकता। एक साथ बैठने से समाधान होता है। किसानों के समर्थन में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर हैं। इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, ये तुम्हारा पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनाव में एपीएमसी अधिनियम में संशोधन का वादा किया। आपने नवंबर 2020 में दिल्ली में एक कृषि कानून को अधिसूचित किया और आज आप उपवास पर हैं। केंद्रीय टेलीकॉम और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पछाड़ने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का लाभ मिलेगा। इस स्कीम से कई ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरर आकर्षित हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी दलितों और गरीबों को वर्ण व्यवस्था में बांध कब तक अपमानित करते रहेंगे भाजपाई, और SC/ST आरक्षण खत्म करने का एक और नया दुस्साहस। SC/ST वर्गों के खिलाफ ये दुर्भावना बंद करे भाजपा। क्या आप प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कांग्रेस नेता संजय गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश के 99% किसान केंद्र की मोदी सरकार के साथ हैं। 1% से भी कम जो दिल्ली के आसपास आंदोलन कर रहे हैं, वह भी कम्युनिस्ट, कांग्रेसियों और अलगाववादियों के बहकावे में आ गए हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस, जिसने हमेशा किसान को ठगा है, वो भी किसान आंदोलन को हवा दे रही है। भाजपा में घनश्याम तिवारी की वापसी के बाद भाजपा छोड़कर गए कई अन्य नेताओं के पार्टी में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह, पूर्व सांसद सुभाष महरिया, पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल, राजकुमार रेणवा का नाम चर्चाओं में है। भाजपा में नजरअंदाज किए जाने पर कांग्रेस में राजनीतिक जमीन तलाशने गए ये नेता कांग्रेस में भी हाशिए पर रहे। तिवारी के तरह ही कांग्रेस में जाने के बाद से यह नेता असहज महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में इनकी सक्रियता न के बराबर है। तेजी से गिरता भूजल स्तर राजस्थान के लिए निकट भविष्य में बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में राज्य में भूजल में 64% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक के वार्षिक जल स्तर में उतार चढ़ाव से पता चलता है कि 34.44% स्टेशनों में वृद्धि देखी गई, जबकि 64.55% की गिरावट दर्ज की गई। आज ऊर्जा संरक्षण दिवस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हमारा संकल्प ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं को अपनाने का होना चाहिए। इस दिशा में हमारे प्रयास ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान कर सकते हैं।